जब हम लोग धरना प्रारंभ किए थे उस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। उस समय बीवी बच्चों के साथ हम लोग धरना प्रारंभ किए थे और अभी 3 महीना कंप्लीट होने जा रहा है। ये कल रात को तकरीबन 12:45 बजे की बात है। हम लोग बोलते हैं कि आधी नींद में थे। हमारे छत्तीसगढ़ के शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ और उनको चैलेंज भी करना चाहता हूँ, यदि है हिम्मत। विजय शर्मा जी बोल रहे हैं कि कोर्ट में ये बोला है, कोर्ट में वो बोला है, तो शायद वो कोर्ट का जो नियम है वो पढ़े नहीं है। हमारे तथ्यों को गलत साबित कीजिए और हमें धरना स्थल से भगाइए, नहीं तो यदि हमारा तथ्य हमारा डॉक्यूमेंट सही है तो हमें तुरंत नियुक्ति दीजिए। हमारे बारे में सब चीज़ जानते हैं, फिर भी माननीय गृह मंत्री जी को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और अपने जो प्रशासन में जो बैठे अधिकारी बाबू को उनको बचाने का काम कर रहे हैं। है हिम्मत छत्तीसगढ़ शासन में तो हमारे सवालों का उत्तर दीजिए। ये चाहते हैं कि आप फेस टू फेस कर लीजिए, 10 मिनट का समय दीजिए, अपने अधिकारी बाबू और जिनको भी बुलाना है बुला लीजिए। उन्होंने ये भर्ती निकाली थी माननीय रमन सिंह जी ने, ऐसा शासनकाल चलाया उन्होंने 15 साल। शायद उनसे बेटर बीजेपी के और कोई गद्दावर नेता नहीं चला सकते। सच्चाई लिखने और छापने और बताने का जिम्मा जो आपका है वो निभाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो आवाज़ है बीजेपी के शासनकाल में वो दबाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स यानी कि सीएएफ के अभ्यर्थी लगभग 22 दिसंबर से जो है बैठे हुए हैं धरना स्थल पर और धरना दे रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगे ना सुनी गई है ना उस पर कोई जवाब आया है। सीएएफ अभ्यर्थी बहुत ही ज़्यादा हताश तो नहीं हुए, क्योंकि उनके मन में ये जो है कि हम करके दिखाएंगे और हमारी मांगे पूरी होगी, इस तरह की ऊर्जा भी अभी तक उनकी बनी हुई है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा उनको परेशान कर रही है। हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक आपदा की। कल रात एक ऐसी आपदा आई जिसने उनको बहुत ही ज़्यादा तरीके से अंदर से निचोड़ दिया, क्योंकि उनको समस्याएं ऐसी लगी कि वो बहुत ही ज़्यादा घबराए, क्योंकि पानी, बरसात और तूफान ऐसा तेज़ आया था कल रात जिससे उन्हें बहुत परेशानी हुई है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे उन्होंने इस चीज़ से निपटा और क्या अभी वो उनके मन में वही ऊर्जा बनी हुई है। जी, आप कल रात को जो है बहुत ज़्यादा तूफान आया था, कैसे उस चीज़ से आप निकले, क्योंकि खुला मैदान है तूता धरना स्थल मैदान का, तो कैसे आपने उस चीज़ को संभाला? ये कल रात को तकरीबन 12:45 बजे की बात है। हम लोग बोलते हैं कि आधी नींद में थे। उसी समय आंधी तूफान और बारिश तीनों एक साथ आया और जितने भी कैंडिडेट है, जो एक बोलते हैं ना फौजी फुर्ती का एक ये रहता है जवाबदारी, तो उसी फुर्ती के साथ हमने जो अपना हमारा जो राशन है और जो टेंट जो लगाए थे उसको बचाने की कोशिश की और इसी को बचाते हुए हमने जो यहाँ जो तूता धरना स्थल पे जो डोम लगा है उसके बीच में आके हमने अपना एक जो बोलते हैं कि फुर्तीपन वो दिखाएं हम लोग। और ये जो फुर्तीपन है वो आगे भी जारी रहेगा, चूँकि हम लोग को 87 दिन हो गया है तूता धरना स्थल पे अपना 1 सूत्री मांग को लेके माननीय गृह मंत्री जी से और प्रशासन से बार बार बोल रहे हैं कि भाई आप जो कोर्ट का बार बार जो हवाला दे रहे हैं और प्रशासन को बचाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो आपका नाकाम करेंगे। और अगर नहीं कर पाए तो हमें इस फोर्स में आने का ये नहीं है, क्योंकि हम जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं वो डॉक्यूमेंट के आधार पे लड़ रहे हैं। पिछली बार जो बार बार जो विजय शर्मा जी बोल रहे हैं कि कोर्ट में ये बोला है, कोर्ट में वो बोला है, तो शायद वो कोर्ट का जो नियम है वो पढ़े नहीं है। कोर्ट कभी भी ये नहीं बोलता है कि वेटिंग को नहीं लेना है। कोर्ट ये बोलता है कि अगर भर्ती प्रक्रिया के दौरान अगर कोई कैंडिडेट अगर ज्वाइनिंग नहीं लेता या उस बीच प्रमोशन होता है, उसके बिहाफ में जो प्रशासन के द्वारा जो नियम निकाला जाता है 25% वेटिंग को लेने का, वो उसमें लिया जाता है, ऐसा कोर्ट का आदेश आता है। लेकिन जो बार बार विजय शर्मा जी कोर्ट का हवाला दे रहे हैं कि कोर्ट ने आपको ऐसा बोला वैसा बोला है, तो हम कोर्ट का भी जो दिया है जवाब उसको भी मान्य नहीं करते, क्योंकि जब हम कोर्ट गए हैं उस समय इनकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो ऑलरेडी चल रहा था। चूँकि प्रशासन ने उसको छुपाया है और कोर्ट में जो चीफ जस्टिस और जो अन्य जो जज हैं उनको गुमराह किया गया है, प्रशासन के जो अधिकारी और जो बाबू जो बैठते हैं। और ख़ासकर मैं अभी अनंत कुमार साहू को मैं ये करूँगा कि वो खुद एक प्रशासन के एक अधिकारी हैं जो माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी के साथ रहते हैं। वो शायद हमारे बारे में सब चीज़ जानते हैं, फिर भी माननीय गृह मंत्री जी को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और अपने जो प्रशासन में जो बैठे अधिकारी बाबू को उनको बचाने का काम कर रहे हैं। वो हम ये चाहते हैं कि आप फेस टू फेस कर लीजिए, 10 मिनट का समय दीजिए, अपने अधिकारी बाबू और जिनको भी बुलाना है बुला लीजिए और हम यहाँ से 4-5 लोग जाएंगे। अगर हम अपना सबूत अगर पेश नहीं कर पाए तो हम उसी समय अपना धरना स्थगित कर देंगे, और अगर हम साबित कर देते हैं तो हम निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि हमको उसी समय तत्काल जितने तूता धरना स्थल पर बैठे हैं प्रदर्शनकारी उनको नियुक्ति दिया जाए।
सीधे मंत्रियों से आपकी बात हुई है या फिर कोई बीच में मीडिएटर? सीधे माननीय विजय शर्मा जी से बात हुआ था कि वो खुद स्वीकार के हैं, जिस समय छेड़छेड़ा का समय था उस समय खुद ही स्वीकार किए हैं कि बीजेपी के शासनकाल में आप की भर्ती है, सत्ता परिवर्तन के कारण कांग्रेस आई, कांग्रेस को आपके नियुक्ति दे देना चाहिए था, क्योंकि वो नहीं दिया। ये आप लोग के साथ बहुत गलत हुआ है। अब हमारी दोबारा बीजेपी की सरकार आई है तो हम इसमें जल्द से जल्द विचार करेंगे और जल्द से जल्द आपको नियुक्ति देंगे। आपको ज़्यादा तुदा धरना स्थल में बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ऐसा उनका बयान आया था। लेकिन अब उनको बीते 1 महीना हो गया है, अब वो हमसे बच रहे हैं, जवाब तलब देने के लिए बच रहे हैं। और जो दे रहे हैं मौखिक, आप देखेंगे सर कि मैं आपके चैनल और न्यूज़ के माध्यम से विजय शर्मा जी और बाकी जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, कोई भी केस अगर कोर्ट में लगता है तो मौखिक तौर पे नहीं होता है, सबूत के आधार पर निर्णय दिया जाता है। तो हम उसी सबूत के आधार पर निर्णय चाहते हैं। अगर आप बोलेंगे कि इसी के तहत आप बहस चाहते हैं और हमको नियुक्ति देना चाहते हो, हम उसके लिए तैयार हैं। एक बार आप 10 मिनट के लिए हमसे मुलाकात तो कीजिए, या तो अपने अधिकारी कर्मचारी को निर्देशित कीजिए कि भाई आपका क्या डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर आप अपने अधिकारों का मांग कर रहे हैं। वो भी नहीं कर रहे हैं, तो इससे साफ होता है सर, आपके माध्यम से मैं ये भी अब बाकी जो न्यूज़ चैनल हैं उनको मैं निवेदन करना चाहूँगा कि बाकी जैसे आप सभी का न्यूज़ लेते हैं वैसे हमारा भी लीजिए, और हमारा जो सच्चाई है वो शासन प्रशासन दोनों तक पहुँचाएँ, क्योंकि सच्चाई लिखने और छापने और बताने का जिम्मा जो आपका है वो निभाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो आवाज़ है बीजेपी के शासनकाल में वो दबाया जा रहा है। और जो हम ज़्यादा नहीं हैं, 125 हैं, जिसकी वजह से हमको आंदोलन करना है, तो उसके लिए प्रशासन कहीं ना कहीं हमारे ऊपर रोड़ा डाल रहा है। कल भी हम माननीय विजय शर्मा जी से मिलना जा रहे थे, तो हमारे यहाँ के टीआई सर हैं, वो कानून व्यवस्था का हवाला दे दिए कि आपको विधानसभा नहीं जाना है। हमको भी पता है विधानसभा चल रहा है तो हम क्यों जाएंगे भाई, हमको जिससे काम है वहीं तक जाएंगे, विधानसभा में हमारा काम नहीं है तो क्यों जाएंगे। तो ऐसे हम लोग को रोका जा रहा है। तो बस आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं बाकी जो न्यूज़ वाले भैया हैं और जो बहन हैं उनसे सभी से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और हमारा भी वीडियो ले, ताकि जो हमारी जो बात है एक ही सूत्री तो मांग है, हम कोई ज़्यादा मांग नहीं कर रहे हैं। हमारा जो CA वेटिंग 2018 का 417 जो वेटिंग कैंडिडेट हैं उसी के पक्ष में है, और हम डॉक्यूमेंट के आधार पर लड़ रहे हैं। अगर बाकी न्यूज़ वालों को ये लग रहा है कि 7 साल हो गया इनका कुछ नहीं है, तो 7 साल में हमने बहुत कुछ खोया है और अभी तक खोते आ रहे हैं। शायद आपके न्यूज़ के माध्यम से शायद हमें वो पाने का मौका मिल जाए। तो बस आपसे यही निवेदन है कि आप आइए और हमारा जो न्यूज़ कवर करके शासन प्रशासन को इसके बारे में अवगत कराएं। 7 सालों से आप इंतज़ार कर रहे थे, उसके बाद धरने पर बैठे हैं, और धरने पर बैठने के बाद आपको इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है। कभी आपको जेल जाना पड़ा और कभी ऐसे आंधी तूफान से भी आपको खुले मैदान में, उसके अलावा गर्मी और सर्दी से भी आपने जूझा है। इस पर क्या कहेंगे? जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि क्योंकि जब हम लोग धरना प्रारंभ किए थे उस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। उस समय बीवी बच्चों के साथ हम लोग धरना प्रारंभ किए थे, और अभी 3 महीना कंप्लीट होने जा रहा है। अब सर्दी से मौसम पतझड़ आया, पतझड़ से अब गर्मी की ऋतु आ गई और कड़ाके की गर्मी आने की संभावना है। हमारे छत्तीसगढ़ के शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं और उनको चैलेंज भी करना चाहता हूं, यदि है हिम्मत तो विजय शर्मा जी हमें 10 मिनट दीजिए और हमसे 2 टूक बात कीजिए, और है हिम्मत विष्णुदेव साय जी तो हमसे बात कीजिए, हमारे तथ्यों को गलत साबित कीजिए और हमें धरना स्थल से भगाइए। नहीं तो यदि हमारा तथ्य, हमारा डॉक्यूमेंट सही है तो हमें तुरंत नियुक्ति दीजिए। मैं यही बोलना चाहता हूँ, है हिम्मत छत्तीसगढ़ शासन में तो हमारे सवालों का उत्तर दीजिए। आप लोग यहीं सोते हैं और ये लगभग ये खुला एरिया है, कैसे आपने कल संभाला अपने आप को कि कल बड़ा तूफान आया? सर मैं बता दूं, कल अचानक ऐसा तूफान आया जिसमें हमारे टेंट के जो भी पर्दे वर्दे थे सब उड़ गए, बर्तन वर्तन सब, बारिश तेज़ हो गई, ओलावृष्टि हो रही थी और बड़ी मुश्किल से रात भर तो सोए नहीं है। और सुबह लकड़ी भी भीग गया था, हमारे पास खाना भी नहीं बनाया है। अभी लकड़ी जैसे ही सूखेगा तो अभी खाना बना के फिर भोजन ग्रहण करेंगे। ऐसा तो अभी स्थिति है, और ये स्थिति बीजेपी सरकार के कारण हमें देखना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने ये भर्ती निकाली थी माननीय रमन सिंह जी ने। ऐसा शासनकाल चलाया उन्होंने 15 साल, शायद उनसे बेटर बीजेपी के और कोई गद्दावर नेता नहीं चला सकते, मेरा ऐसा मानना है पर्सनली। तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं सुशासन का ढोल पीटता है, तो हमारे साथ यहाँ सुशासन होता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ सर्दी गर्मी और यहाँ तक कि ओलावृष्टि बरसात ये सब को झेल कर बैठ रहे हैं।
बिल्कुल, तो जो समस्याएं हैं वो बनी हुई हैं और लोग कहना है कि बहुत ही ज़्यादा समस्या है, क्योंकि कल जो एक स्थिति ऐसी बनी कि बहुत ज़्यादा तूफान आया और एक हादसे से भी वो बचे हैं, क्योंकि कुछ भी उड़ के आ सकता था उस तूफान में। ऐसी स्थितियों के बीच सीएफ अभ्यर्थी यहाँ पर धरना दे रहे हैं और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। आप सरकार से कुछ कहना चाहते हो तो भी हमें कमेंट करें और उसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन सतीश मेरी के साथ आशुतोष शर्मा, रायपुर से।